मैट्रिक्स सोसाइटी ऑफ सोशल सर्विसेज द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के मावलंकर सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य वाजपेयी जी के आदर्शों और राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री और भाजपा सांसद हरीश मल्होत्रा, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राजस्थान के सांसद देवजी पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंदाचार्य प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजनकर्ताओं ने सभी अतिथियों को शॉल, पुष्पगुच्छ और अटल जी की तस्वीर और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित। उपस्थित वक्ताओं और वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार, प्रोफेसर मनोज कुमार आदि ने अटल जी के व्यक्तित्व व उनकी विचारधारा पर प्रकाश डाला। समाज सुधारक दीपांकर जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों ने आयोजन संस्था व इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार सिंह की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करेंगे। हरीश मल्होत्रा ने कहा कि अटल जी का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। अंत में अटल जी की जयंती पर विशेष स्मारिका का लोकार्पण किया गया। मैट्रिक्स सोसाइटी के पदाधिकारियों व स्टाफ के प्रयासों से यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सफल रहा, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। आदरणीय अटल जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर जो राकेश सिंह जी ने आज का अटल जी को स्मरण करने का एक कार्यक्रम रखा, जिसमें बहुत प्रबुद्ध जनों ने जाकर के अटल जी के विषय में, उनके जीवन के विषय में बहुत प्रेरणादायक बातें कही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अटल जी जैसा महानुभाव, अटल जी जैसा महामानव, अटल जी जैसा स्टेट्समैन वो केवल किसी दल के नहीं रहे, वो पूरे देश के थे। और मैं कहूं कि वो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है कि कैसे एक राजनीतिक व्यक्ति को, एक सामाजिक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए समाज में, संसद में, सरकार में। तो उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए बहुत कुछ है। 1971 की लड़ाई के बाद उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भी दुर्गा की संज्ञा दी थी। वो देश को राजनीति से बहुत ऊंचा मानते थे और देश के लिए कुछ भी करना उनको लगता था कि देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है। और उनके लिए राजनीति में भी शुचिता से कैसे राजनीति की जा सकती है, राजधर्म कैसे निभाया जा सकता है, वो उन्होंने उस समय दिखाया जब केवल 1 वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। उस समय उन्होंने राजनीति में शुचिता का जो प्रदर्शन किया था वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। मैं आर.के. सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के इस कार्यक्रम। अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी समारोह पूरे देश में चल रहा है और आज ये दिल्ली के इस सभागार में जिस प्रकार से सुबह से लेकर अभी तक लोगों का आना जारी है और यहाँ पर अटल जी की स्मृतियाँ लोग अपने अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, काव्य सम्मेलन भी है। लेकिन निश्चित रूप में अटल एक नाम नहीं है, अटल जी एक संस्था है और ऐसी संस्था जो राष्ट्रभक्ति का, जिनमें नाम लेते ही संचार होता है। आज राज्यसभा और लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही है और पक्ष और विपक्ष अपनी बात रख रहा है, लेकिन जो माननीय अटल जी का पूरे देश के संदर्भ में और खासतौर से जो पड़ोसी हैं उनको गले लगाते थे, लेकिन अगर पड़ोसी हिमाकत करता था तो कारगिल ऐसे क्षेत्र में घुसकर मारते भी थे। अमेरिका ऐसे देश दबाव डालना जानते थे, जब इस देश पर डालना चाहते थे तो अटल जी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एक के बाद एक कई परमाणु बमों का विस्फोट करके दुनिया को दिखा देते थे कि भारत अब किसी के पराधीन नहीं है, भारत अभी किसी से डरता नहीं है, भारत डरता नहीं है, किसी के आगे झुकता नहीं है, किसी को डराता नहीं है और किसी को झुकाता नहीं है। तो ये अटल जो वाणी है, जो अटल सत्य है। मैं तो लखनऊ का एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि उनके 5 चुनाव जो बाद के रहे 1991 के बाद के, तो उनमें उनके कार्यालय की व्यवस्था को देखने का और तमाम अन्य व्यवस्थाओं से मैं जुड़ा रहा। पूज्य अटल जी को बचपन से मैंने देखा और अब पूज्य मेरे पिताजी श्री केदारनाथ शर्मा, स्वर्गीय केदारनाथ शर्मा पादा जी
को अटल जी का विशेष सानिध्य प्राप्त था। पिताजी का तो इतना स्नेह था उनके साथ कि उनके चुनाव के लिए उन्होंने तो एक बार अपना मकान बेच दिया था। उनके लिए वो एक विशेष उनसे एक लगाव रखते थे और अटल जी एक एक कार्यकर्ताओं को नाम से पुकारते थे। तो कभी कभी जब उनका स्मरण आता है तो हम कह सकते हैं कि अटल सा दूसरा कोई नहीं हो सकता। अटल नाम ही देश की परंपराओं, भारतीय संस्कृति के उजागर होने का और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प है उनका नाम। तो आज उनका जब जन्म शताब्दी समारोह होता है तो मन में एक प्रफुल्लन भाव होता है और एक उनके विभिन्न प्रकार के संस्मरणों को याद करके एक अंतर मन में स्फूर्ति का अनुभूति होती है। तो आज हम लोगों ने उनको स्मरण किया। मैं सबसे पहले पूज्य और भारत रत्न देश के प्रधानमंत्री रहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनकी 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर यह कवि सम्मेलन आयोजित है, जिसमें हमारे देश के जाने माने कवि यहाँ विराजमान हैं। मैं आयोजक लोग मित्रों को भी बधाई और धन्यवाद करता हूँ। पूज्य अटल जी से 2-3 बातें खास करके राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सीखने की आवश्यकता रहती है। एक तो धैर्य, और जो धैर्य से रहेगा उसे कोई भी स्थान और जगह प्राप्त हो सकती है। आपको मैं ध्यान में लाऊं कि जब अटल जी जीत करके आए थे तो मात्र सांसद में 2 ही सदस्य थे, जिसमें एक अटल जी भी थे। और उस समय अटल जी भी धैर्य के साथ पीछे वह लोकसभा में पीछे सीट पर बैठ करके भी अपनी बातों को काफी गंभीरता और मजबूती से रखते थे। और वह जब अपनी बात रखते थे तो पूरे सदन को आकर्षित करने का काम करते थे। एक यह बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। और दूसरी बात कि हमें हर चीज को गंभीरता से और राष्ट्र भाव से जोड़ करके हमें लेने की आवश्यकता होती है। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव को हम जब लेकर के चलेंगे तो राष्ट्र के और देश के लोग भी आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी के उनकी माने जीवनी को आप पढ़ेंगे तो एक शिक्षक के रूप में उन्होंने यात्रा शुरू की थी और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने यात्रा करने का काम किया। बीच के कालखंडों में चाहे जितनी भी परिस्थितियां हैं वो लड़ते रहे, भिड़ते रहे, जूझते रहे और आगे बढ़ते रहे। वो हमेशा अपने मन में गुनगुनाते थे, उनके मन का यह भाव रहता था और देश भी उसको स्वीकार किया कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होगा और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होगा। हमें बड़ा मन कर करके देश की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। हमें छोटा मन कभी नहीं करना चाहिए और मन को टूटा अगर रहेगा तो हमें लगता है कि उसकी सफलता नहीं मिलेगी। यह कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवनी से हमें सीखना चाहिए, जिस कार्य को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके सपनों को साकार कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। और 2047 तक यह भारत विकसित भारत बने, यह संकल्प के साथ आगे उन्होंने बढ़ने का काम किया है। आज के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण ये है कि अटल जी के स्मृति को लेकर के आज ये कार्यक्रम था। मैं समझता हूँ कि यह अद्भुत रहा। पर हाँ, इससे इतना सा जरूर तय हो गया कि अटल जी के विचार आज भी हम लोगों के भीतर जीवंत हैं। तो ये तो तय मानिए कि अटल थे, अटल हैं और अटल ही रहेंगे। आगे उन्हीं की स्मृति में या उन्हीं के पदचिन्हों पर देश चले, मगर इस बात को तय किया जाए कि देश एक होकर चले, संगठित होकर चले, हिंदू होकर चले, यूनाइट होकर चले, सनातनी होकर चले। मैं समझता हूं कि तो वंदे मातरम कहने में लोगों को फिर कष्ट नहीं होगा। अगर वर्तमान कष्ट हो रहा है तो इसका एक बड़ा कारण है कि हम लोग कहीं ना कहीं अछूते और छूट जाते हैं, संगठित नहीं होते। और मैं अनंत शुभकामनाएं दूंगा देश की सरकार को, भारत सरकार को, कि SIR कर देश में वोटर का जो शुद्धिकरण हो रहा है उसके लिए अभूतपूर्व कार्य जो किया जा रहा है उसके लिए अनंत शुभकामनाएं। अगर जो आज भी ये नहीं हुआ तो देश में वोट आगे आने वाले समय में घुसपैठिया डालेंगे। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं मैट्रिक सोसाइटी के जो CEO हैं श्रीमान राकेश कुमार सिंह जी, जिन्होंने अटल जी के जीवन व्याख्यान पर कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी वरिष्ठ लोगों को यहाँ पर बुलाया, पत्रकार से लेकर के राजनीतिक लोगों को, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी समारोह को उपलक्ष्य में याद किया, पुस्तक का विमोचन कराया। तो वास्तव में बधाई के पात्र हैं और इस तरीके से समाज में काम होते रहना चाहिए। जहाँ तक अटल जी की बात है तो मैंने बताया भी
कि अटल जी का जीवन चरित्र एक ऐसा व्यक्तित्व का जीवन चरित्र है जिस पर आप 24 घंटा भी बोलेंगे तो समयाभाव हो जाएगा। उनके कृतित्व को और उनके कर्मों को, उनके जीवन को, उनके आचार को, उनके विचार को समझने के लिए और उसको व्यक्त करने के लिए काफी समय लगता है। परंतु जो वर्तमान की राजनीति है, वो राजनीति में जो अटल जी ने दिया उस वो काबिले तारीफ है। और उन्होंने राजनीति में जो एक सूचिता का प्रमाण प्रस्तुत किया कि एक प्रधानमंत्री के लिए एक वोट खरीद करके या मैनेज कर करके सरकार को चला लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार आती है तो आए, सरकार जाती है तो जाए, लेकिन मैं इस लोकतंत्र के मंदिर में वोट का खरीद फरोख्त नहीं करूंगा। और सरकार चली गई तो वास्तव में ये एक एग्जाम्पल है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक समझने का विषय है, सोचने का विषय है और उन आदर्शों पर चलने का विषय है। इस देश में जैसे एक और समस्या थी देश के सामने की, एक बहुत बड़ा भय था कांग्रेस के जमाने में कि विश्व के यूरोपियन कंट्री नाराज हो जाएंगे अगर भारत एटॉमिक परीक्षण करता है तो, लेकिन भारत को शक्तिशाली बनाना है, भारत को साधन संपन्न बनाना है, भारत को ताकत संपन्न बनाना है। तो अटल जी के शासनकाल में एटॉमिक परीक्षण हुआ था, आप सबको ध्यान में होगा। और उस समय अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगा दिया था, लेकिन सरकार ने समझौता नहीं किया, अटल जी ने कोई समझौता नहीं किया। और अंत में 2 साल की बात आई थी, लेकिन 6 महीना भी प्रतिबंध भारत पर नहीं लगा पाए। तो भारत की शक्ति को समझना, भारत की ताकत को, भारत की संस्कृति को, भारत के विचार को विश्व के पटल पर रखना, इससे बढ़िया, अटल जी से बढ़िया उस तत्कालीन समय में कोई रखने वाले नहीं थे। और मैं मानता हूं कि उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो विश्व में अपना एक स्थान रखते हैं और जिस आतंकवाद के लड़ाई के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 महीने कारगिल युद्ध लिया था, तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज देश में आतंकवाद से देश मुक्त कैसे होगा विश्व पटल पर अगर कोई विषय रखता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी रखते हैं। तो उनको भी इस अवसर पर और आतंकवाद से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अटल जी के 100वें वर्षगांठ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर मैट्रिक सोसाइटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस कड़ी में हमने पहले भी एक आयोजन किया था। ये 3 दिवसीय एक आयोजन है जिसमें अटल जी के विचारों पे संगोष्ठी है। और इसके साथ साथ चूंकि वो कवि हृदय थे, तो जो द्वितीय सत्र है उसमें काफ़ी देश के जाने माने कवि भी आए हुए हैं और हम उनको एक तरह से श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और अटल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया है। मुझे अपार खुशी भी है कि इसमें काफ़ी सरकार का भी समर्थन रहा है। कई केंद्र के मंत्री भी आए, कई एमपी भी आए, कई प्रशासनिक अधिकारी भी रहे और काफ़ी संख्या बल के साथ लोग भी यहाँ पे आए। इस हॉल में काफ़ी लोग उपस्थित थे और एक बड़ा मैसेज हम लोगों ने आज देने का प्रयास किया कि अटल जी की जो राजनीतिक सूचिता थी वो किस स्तर की थी। और धीरे धीरे जो राजनीति का स्तर गिर रहा है उससे एक लोगों के जनमानस में ये सूचना भी जाएगी कि अटल जी कैसे राजनीतिज्ञ थे और अब राजनीति कहाँ जा रही है। तो इस पे भी विचार करने की जरूरत है। और